दोस्तों, किस शराब के कारण स्त्री गर्भवती होती है? समस्त स्त्री जाति को किसने दिया यह शराब? कौन थे ऋषि पुलस्त्य जिन्होंने स्त्रियों को ऐसा शराब दिया और क्यों? भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र ऋषि पुलस्त्य ज्ञानी तपस्वी व दैविक संपत्ति के स्वामी थे। रावण व कुबेर के पिता विश्रव इन्हीं के पुत्र थे। इन्होंने रावण को सहजा अर्जुन से मुक्त करवाया था। नारद जी को वामन पुराण सुनाने सहित इन्होंने गोवर्धन को छोटे होने का श्राप भी दिया था। पुराणों में ऋषि पुलस्त्य को भगवान ब्रह्मा का मानस पुत्र कहा गया है। यह ज्ञानी तपस्वी व दैविक संपत्ति के स्वामी थे। विश्व कल्याण ही इनका एकमात्र लक्ष्य था। पर रावण जैसा राक्षस भी इन्हीं के कुल में पैदा हुआ, जिन्हें शास्त्र अर्जुन द्वारा बंदी बनाए जाने पर भी उन्होंने ही मुक्ति भी करवाया था। आइए आज आपको इन्हीं पुलस्त्य ऋषि के बारे में बताते हैं। कौन थे ऋषि पुलस्त्य? ऋषि ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, जो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त तपस्वी और ज्ञानी मुनि थे। रावण जैसा राक्षस भी इन्हीं के कुल में पैदा हुआ था, पर इनका एकमात्र लक्ष्य विश्व कल्याण करना था। पुराणों में पुलस्त्य ऋषि ब्रह्मा के मानस पुत्र कहे गए हैं। तपस्वी में बांधा पहुंचाने पर एक बार उन्होंने अप्सराओं को श्राप दिया कि उनके सामने आने पर उनके सहित हर स्त्री गर्भवती हो जाएगी। स्त्रियों को गर्भवती होने का दिया था श्राप। ऋषि पुलस्त्य जो एक बार मेरु पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, मेरु पर्वत पर जब वह तपस्या में लीन थे तो स्वर्ग की अप्सरा उनकी तपस्या भंग करने लगी। अप्सराओं की तपस्या में बांधा पहुंचाने पर इन्हें क्रोध आ गया और इन्होंने क्रोध में अप्सराओं को श्राप दे दिया कि जो भी स्त्री उनके सामने आएगी वह गर्भवती हो जाएगी। वैशाली के राजा की पुत्री इड विला इसी श्राप की वजह से सामने आने पर गर्भवती हुई, जिसके बाद उसका विवाह पुलस्त्य ऋषि से हुआ। संध्या प्रीति और प्रजापति की पुत्री हविर्भु इनकी पत्नियों में शामिल थी। कुबेर व दशानन रावण के पिता ऋषि विश्रवा इन्हीं पुलस्त्य ऋषि के पुत्र थे। रावण को कराया मुक्त। नारद को सुनाई कथा। अपने दुष्टा के कारण रावण को एक समय कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन ने बंदी बना लिया था। तब यही अपने पोते को बचाने गए थे। सहस्त्रार्जुन ने इनकी आज्ञा से ही रावण को बंदी गृह से मुक्त किया था। ऋषि पुलस्त्य योग विद्या के भी ज्ञाता थे। देवर्षि नारद को वामन पुराण की कथा भी इन्होंने ही सुनाई थी। महाभारत काल में दुर्योधन के 100 भाई भी इन्हीं के वंश के कहे गए। भगवान शिव को प्रसन्न कर इन्होंने लंका में तप स्थल बनाया था। पुरानी कथाओं में इनके भीष्म को ज्ञान देने का भी जिक्र है। गोवर्धन को दिया श्राप। पुराणों के अनुसार ऋषि पुलस्त्य ने गोवर्धन पर्वत को भी श्राप दिया। गोवर्धन पर्वत पर मोहित होकर वह उन्हीं काशी ले जाना चाहते थे। इससे दुखी गोवर्धन रास्ते में ब्रिज आने पर ही भारी होकर वहीं स्थापित हो गए। इसके बाद साथ चलने पर मना किया तो पुलस्त्य ऋषि ने उन्हें हर दिन मुट्ठी भर छोटा होने का श्राप दे दिया। कहा जाता है कि उस श्राप की वजह से अब भी गोवर्धन का आकार लगातार घट रहा है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। हमारे इस पोस्ट को अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर जरूर शेयर करें। हमारे ब्लॉग को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे लेटेस्ट पोस्ट और नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।